नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मुझे देख रहे हैं कुंडली रहस्य चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कालसर्प योग के बारे में। कालसर्प योग एक ऐसा योग है जो हर मानव के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। कालसर्प योग जिस जातक के कुंडली में हो जाता है वह जातक बहुत मेहनत करने के बाद भी परेशान रहता है, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो जाता है, वह एक्सीडेंट का उसको डर रहता है, सांप काटने का डर रहता है, बहुत परिश्रम के बाद भी वह उसका परिश्रम निष्फल हो जाता है और टेंशन से बना रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कालसर्प योग कब लगता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो कालसर्प योग मैं चक्र के माध्यम से आपको बतलाना चाह रहा हूँ। कालसर्प योग जब राहु और केतु के मध्य में और सारे ग्रह इकट्ठे हो जाएं तो कालसर्प योग लगता है। कालसर्प योग हर भाव से होकर भी लग सकता है। जिस भाव में राहु बैठेगा ठीक उसके सातवें भाव में केतु बैठ के सारे ग्रह को जब घेर लेते हैं तो कालसर्प योग लगता है। कालसर्प योग अगर लग्न में राहु बैठा है, लग्न से अगर बैठता है तो उस कालसर्प योग का नाम है अनंत नामक कालसर्प योग। दूसरे भाव से अगर कालसर्प योग लगे तो कुलिक नामक कालसर्प योग होता है। तीसरे भाव से अगर कालसर्प योग लगता है तो वासुकी नामक कालसर्प योग होता है। चौथे भाव से अगर कालसर्प योग होता है तो शंखपाल नामक कालसर्प योग होता है। पांचवें भाव से अगर कालसर्प योग लगे तो पद्म नामक कालसर्प योग होता है। छठे भाव से अगर कालसर्प योग लगता है तो महापदप नामक कालसर्प योग होता है। सातवें भाव से अगर कालसर्प योग हो तो तक्षक नामक कालसर्प योग लगता है। आठवें भाव से अगर कालसर्प योग लगे कर्कोटक नामक कालसर्प योग लगता है। नौवें भाव से अगर कालसर्प योग लगता है तो शंखनाद नामक कालसर्प योग लगता है। 10वें भाव से अगर कालसर्प योग लगे तो पातक नामक कालसर्प योग लगता है। 11 भाव से अगर कालसर्प योग लगता है तो विषाक्त नामक कालसर्प योग लगता है। 12 भाव से अगर कालसर्प योग लगे तो शेषनाग नामक कालसर्प योग होता है। इन 12 कालसर्प योग का सबका अलग अलग फल है। जातक के ऊपर ये सारे कालसर्प योग जो हुए हैं 12, ये सबका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। मैं आज सिर्फ लग्न से लगे हुए कालसर्प योग के बारे में आपको बतलाना चाहूँगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूर्णतः ध्यान से सुनिए ताकि इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि यह जातक के हर कुंडली में अगर बन जाए तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं इसका समाधान भी बतलाऊंगा, इसलिए आप इसको पूर्णतः ध्यान से देखें। हो सके तो अगर आपके पास कुंडली हो तो कुंडली निकाल लें और उसमें देखें कि आपके कुंडली में किस भाव में कालसर्प योग लगा है और उस पर विचार करें और फिर मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपको लग्न में बैठे हुए कालसर्प योग के बारे में बतलाना चाहूँगा। जी, लग्न से सातों घर के लग्न और केतु के 7 घर के बीच में सभी ग्रह बैठे हुए हैं, जिससे कालसर्प योग अनंत नामक कालसर्प योग लगता है। जब किसी जातक के कुंडली में अनंत नामक कालसर्प योग लगता है तो वह जातक इस योग से अपने ज़िंदगी में धोखा खाता है। उसको अक्सर किसी न किसी रूप में उसे धोखा ही मिलता है। वह जातक दिल से अधिक सोचता है, दिमाग से कम काम लेता है। जन्म से जीवन के मध्य तक परेशानी बनी रहती है। उसको अगर स्वास्थ्य के बारे में देखें तो मुख में और सर में बीमारी होने का डर बना रहता है, खतरा बना रहता है। ऐसे जातक महिला के संयोग से
महिला की संगति से ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि शादी होने के बाद वह जातक का भाग खुलता है, उसका मार्ग आगे बनता है, वह सफलता पाता है। लेकिन ठीक अगर वह जातक किसी अन्य महिला की संगति से उसको पतन में भी गिरना पड़ता है। इसलिए ऐसे जातक को सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ दो बातें हैं। महिला के संगति से ऊंचाई तक पहुँचना, महिला के संगति से, उसके सहयोग से वह जातक ऊपर उठता है, पर किसी अन्य महिला के संगति से वह नीचे भी गिरता है। ऐसे जातक में एक खूबी होती है, वह अपने लाइन में माहिर होते हैं, मुड्डी होते हैं और स्वतंत्र विचार के होते हैं। जीवन के अंत में वो संतुलन पाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यह जो योग बना है, लग्न में बना है, अर्थात मेष लग्न में यह योग बन रहा है। तो मेष लग्न में यह बनने से जातक व्यापार और नौकरी दोनों में उसको निराशा ही मिलता है, वो परेशान रहता है, उसको सफलता नहीं मिलती, असंतोष और बेचैनी उसके मन में बना रहता है, जिसके चलते वो कभी शांति महसूस करता है तो कभी अशांति महसूस करता है। इसलिए इसका शांति कराना जो अनिवार्य होता है। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में दूसरे भाव से लगे हुए काल सर्पयोग के बारे में जिक्र करूंगा। तब तक आप इस वीडियो से बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय माता दी।